अभी एलसीएम हमें पढ़ना है। एलसीएम एक टॉपिक अभी हम लोग को रिवाइज करना है। एलसीएम एक शॉर्ट फॉर्म है। एलसीएम में एल स्टैंड्स फॉर लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम, सबसे कम या सबसे छोटा आप ले सकते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन। सी का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का अर्थ होता है जो सब में हो, सब में हो। ऐसे मैंने इसको समझने के लिए लिखा, जो प्रेजेंट इन ऑल, आप कह सकते हैं प्रेजेंट इन ऑल। ठीक है, जो सब में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। और एम्स का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल आप समझ सकते हैं, जैसे आप टेबल लिखते हैं, टेबल है ना, वो होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है जो किसी नंबर, कोई भी नंबर आप लेते हो, वो नंबर किसको किसको डिवाइड करेगा, वो होता है मल्टीपल। डिटेल्स करेंगे लोग, अभी हम लोग लिस्ट को समझते हैं। लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम। अगर मैं आपको एक नंबर्स का ग्रुप देता हूं, ये ग्रुप है जिसमें बहुत सारे नंबर आप ले सकते हैं, 4, 6, 2, 9, 15, 200, ये कुछ नंबर्स मैंने लिए। अब इसमें से अगर हम सबसे लीस्ट नंबर को सेलेक्ट करें, सबसे छोटे नंबर को सेलेक्ट करें, तो क्या मिलेगा? 2। इन सभी नंबर में से सबसे छोटा नंबर क्या मिलेगा? 2। तो लिस्ट नंबर क्या हो गया? 2, है ना। उसी तरीके से जो 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 ग्रुप हो, 5 ग्रुप हो, 6 ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप में जो सबसे छोटा होगा उसी को हम लोग क्या समझते हैं? कि लिस्ट है। किसी भी ग्रुप में जो सबसे छोटा वैल्यू है वो होता है लिस्ट। ठीक है। अब एक वर्ड है कॉमन। कॉमन को समझते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो सब में प्रेजेंट होता है। वैसा टर्म जो सब में प्रेजेंट हो वो होता है कॉमन। कॉमन का मैंने आपको बताया प्रेजेंट इन ऑल, यानी आप 2 ग्रुप ले सकते हो। 2 ग्रुप, एक ग्रुप में आपने लिया 2, 7, 8, 9, 15, 17, कुछ नंबर्स आपने लिए 1, ये आपके पहले ग्रुप के नंबर्स हैं। ठीक है। और एक जो दूसरा ग्रुप आपने लिया है, इसमें भी कुछ नंबर्स को आप रखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, सो ऑन। इसमें भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो अभी जितने भी नंबर्स आपने लिए फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में, अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉमन नंबर्स को पहचानिए, कॉमन नंबर्स को पहचानिए, तो कॉमन नंबर्स कौन कौन से नंबर कॉमन है? देखिए, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 भी दोनों में प्रेजेंट है तो 2 हो गया, 3 सेकंड में प्रेजेंट है, फर्स्ट ग्रुप में नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। उसी तरीके से 4 सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है, 5 सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है, 6 किसी में भी नहीं है, 7 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। तो अगर हम कॉमन देखें तो एक और टर्म हमें मिलेगा और वो मिलेगा 15। दोनों ग्रुप में से ये 3 नंबर्स 1 to 15 दोनों में है, 1 इसमें, इसमें 2 इसमें, इसमें और 15 इसमें और इसमें, यानी दोनों ग्रुप में ये तीनों नंबर क्या है? प्रेजेंट है। तो जो सब में प्रेजेंट होता है वही होता है कॉमन। ठीक है। अगर आप 3 ग्रुप लेते हैं, 4 ग्रुप लेते हैं या बहुत सारे ग्रुप लेते हैं और उसमें से अगर कॉमन नंबर्स को लेना होगा तो आप वैसे नंबर को लेंगे जो सब में प्रेजेंट, जो सब में प्रेजेंट होता है वही होता है कॉमन। ठीक है। थर्ड जो इसका टर्म है वो है मल्टीपल, और मल्टीपल को काफी अच्छे से समझने की जरूरत है। तो मल्टीपल, ये जो मल्टीपल होता है वो ऐसा नंबर होता है जो कितने नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 5, तो 5 कितने नंबर को डिवाइड करेगा? अगर हम 5 को लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा? वही उसका मल्टीपल है। 5 जिस जिस नंबर को डिवाइड करता है वही उसका मल्टीपल है। तो 5 5 को डिवाइड करेगा, 10 को डिवाइड करेगा, 15 को डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड करेगा,
यानी टेबल। आप मल्टीपल को समझ सकते हैं, आप अपने लेवल में मल्टीपल को क्या समझ सकते हैं कि टेबल। यानी 5 का मल्टीपल का मतलब 5 का टेबल, 5 का पहरा। अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 लिखना चाहें, मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 से सबसे छोटा नंबर कौन सा डिवाइड होगा, तो 10 1 जा 10, सबसे छोटा। 20, 10 2 जा 20, 3 टाइम्स में 30, 4 टाइम्स में 40। यानी जब भी आपको मल्टीपल्स लिखना हो तो माइंड में आप टेबल का कंसेप्ट रखेंगे। जिस नंबर का भी मल्टीपल लिखना हो उसका आप टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब भी समझ में आ गया। इस तरीके से एलसीएम का मतलब हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए सबसे पहले हम मल्टीपल को निकालेंगे, फिर उसके बाद कॉमन मल्टीपल को निकालेंगे और फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालेंगे। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमें एलसीएम समझने के लिए एग्जांपल से बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे हम 10 एंड 12, ठीक है, ये दो नंबर लेते हैं और दोनों का एलसीएम समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम मल्टीपल्स के बारे में सोचेंगे और मल्टीपल्स को लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीपल्स के बाद कॉमन मल्टीपल्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल पे जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। 10 और 20, तो पहले लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या मिलेगा, देखिए मैंने ऊपर भी बताया है कि 10 जिसको जिसको डिवाइड करता है। 10 एक नंबर है और वो किस किस नंबर को डिवाइड करता है, वो सभी नंबर उसका मल्टीपल है। तो 10, 20, 30 है ना, 40, 50 है ना। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर को ले सकते हैं। 60 है ना, 70, 80, 90, 20, 90 सॉरी 90, 100, 110, 120, 130, इन सभी नंबर को यह डिवाइड करता है। यह जो नंबर है 10 जो नंबर है वह इन सभी नंबर को डिवाइड करता है। तो इसका मल्टीपल हो गया। मल्टीपल ऑफ 12, 12 का मल्टीपल लिखते हैं। तो 12, 12 2 जा 24, 36, इस तरीके से हम 12 का मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 12 का मल्टीपल्स इस तरीके से मिलेगा। याद रखिए फैक्टर का लिमिटेशन होता है लेकिन मल्टीपल का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ये आगे भी 10 के बहुत सारे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, ये इनफाइनाइट होते हैं। 10 के मल्टीपल्स का कोई लिमिट नहीं है, 12 के भी मल्टीपल्स का कोई लिमिट नहीं है, किसी भी नंबर के किसी भी मल्टीपल का कोई लिमिट नहीं होता है। तो इन दोनों के मल्टीपल्स में से अब हम कॉमन मल्टीपल्स को सेलेक्ट करेंगे। हम एक ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम इसके कॉमन मल्टीपल्स को रखेंगे। कॉमन मल्टीपल्स देखिए 10 इसमें पहले वाले ग्रुप में है, इसमें नहीं है। 20 भी नहीं है, 30, 40, 50, 60। यहाँ सबसे जो पहला कॉमन मल्टीपल मिलेगा, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल वो मिलेगा 60। देखिए 60 इसमें भी है और 60 इसमें भी है। तो इस तरीके से ये 60 जो मिला वो कॉमन मल्टीपल मिला पहला। और इस तरीके से आगे जाएंगे तो 120, ये 120 मिला दूसरा, और इसमें भी है 120। यानी इस तरीके से अगर हम 10 के और भी बहुत सारे मल्टीपल्स को लिखते हैं तो इसमें 180 भी मिलता और सेकेंड वाले ग्रुप में भी 180 मिलता। 60, 120, 240 ये सब इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं, क्योंकि यह नंबर्स जो है 60 वह 10 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 10 भी 60 को डिवाइड करता है, 12 भी 60 को डिवाइड करता है। तो 60 मल्टीपल है 10 का भी और 12 का भी। 120 भी 10 का मल्टीपल है, 120 का भी मल्टीपल है। तो ये सारे कॉमन मल्टीपल्स आपको मिलेंगे। अब हमें जब कॉमन मल्टीपल्स के बाद लिस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालना है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा है, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ग्रेटेस्ट निकाल भी नहीं सकते हैं, है ना। तो सबसे जो छोटा है वो कौन सा है, 60। लिस्ट का मतलब होता है जो सबसे छोटा है। तो ये जो 60 है वो सबसे छोटा मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल का सबसे छोटा मेंबर है,
तो वही हो जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। याद रखिए मल्टीपल्स में हम लार्जर मल्टीपल को नहीं निकाल सकते हैं, लिस्ट मल्टीपल को ही निकाल सकते हैं, हाईएस्ट मल्टीपल को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो इनफाइनाइट होता है, बहुत बड़ा होता है और उसको आप लिख भी नहीं सकते। तो अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 60। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ही हम शॉर्ट में बोलते हैं एल लिस्ट, सी कॉमन और एम मल्टीपल। इस तरीके से एलसीएम कितना हो गया 60। और भी एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें 3 नंबर्स को लेते हैं 2, 6 और 8 और इसका हमें एलसीएम निकालना है। डीपली हम इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल्स लिखते हैं, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होगा 2, 4। मैंने बताया मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, तो 2 का टेबल आप लिख दीजिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और इस तरीके से आगे भी। तो ये 2, 10, 12, 20 ये सब जितने भी नंबर्स मैंने लिखे वो सब 2 के मल्टीपल्स हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 ये सभी जो नंबर्स मैंने लिए वो सब 2 के मल्टीपल्स हैं क्योंकि सभी नंबर 2 से कटेंगे। 2 के टेबल्स को हम आगे अगर बढ़ते जाएं तो इस तरीके से हमें मिलेगा। इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ 6 ध्यान दीजिए 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 7 जा 36 है ना, 42, 48, 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72 और इस तरीके से आगे भी आपको बहुत सारे मल्टीपल्स मिलेंगे। और मल्टीपल्स ऑफ 8 भी हम लिखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 तो देखिए 8, 16, 24, 32, 48, 8 10 जा 80, 88 इस तरीके से भी बहुत सारे मल्टीपल्स हमें 8 के भी मिलेंगे। तो ये तीनों नंबर्स के मल्टीपल लिखने के बाद अब हम इसमें से कॉमन मल्टीपल का एक ग्रुप बनाएंगे। कॉमन मल्टीपल्स, जब कॉमन मल्टीपल्स का ग्रुप बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर मिलेगा, देखिए 2 तीनों में नहीं है, 4 तीनों में नहीं है, 6 तीनों में नहीं है, 8 भी तीनों में नहीं है, 10 भी सब में नहीं है। कॉमन का मतलब जो सब में है। 12 नहीं है, 14 भी नहीं है, 16 नहीं है, है ना, 18 भी सब में नहीं है, इन दोनों में है लेकिन तीसरे में नहीं है, सब में नहीं है। 20 भी तीनों में नहीं है। 24 दिख रहा है, 24 एक ऐसा नंबर दिख रहा है 24, ध्यान दीजिए ये 24 फर्स्ट ग्रुप में भी है, ये 24 सेकेंड ग्रुप में भी है और ये 24 थर्ड ग्रुप में भी है ना। ये जो 24 है वो तीनों ग्रुप में है, तो जो सबसे पहला नंबर मिलेगा वो मिलेगा 24। और इसी तरीके से अगर हम सारे ग्रुप्स के कॉमन को ढूंढेंगे तो एक और नंबर हमें मिलेगा 24 के बाद 48 मिलेगा। अगर हम आगे भी मल्टीपल्स को लिखते हैं तो 48 मिलता है ना, इस तरीके से 72 मिलता और बहुत सारे मल्टीपल्स आपको मिलते। अगर हम बहुत सारे मल्टीपल्स 2 के लिखते, बहुत सारे मल्टीपल्स अगर हम 6 के लिखते, बहुत सारे मल्टीपल्स 8 के लिखते तो ये हमें कॉमन मल्टीपल्स में 24, 48, 72 और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलते हैं। लेकिन हमें लिस्ट का काम है, सबसे पहले वाले यानी सबसे छोटा वाले मल्टीपल्स का काम है जिस सब में है ना। तो ये कॉमन मल्टीपल के बाद हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल पे जा सकते हैं, यानी कॉमन मल्टीपल में जो सबसे लिस्ट है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिलेगा 24, क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स का सबसे छोटा नंबर है 24। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं एलसीएम। ये हो गया 24, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम बाय डिवीजन मेथड समझेंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड है, शुरू से हम लोग एलसीएम बच्चों को ऐसे ही बताते हैं कि ऐसे निकाला जाता है। लेकिन इससे पहले वाले जो मैंने आपको बताया वो डिटेल्स था कि एलसीएम का एक्चुअली मीन्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। अब एलसीएम बाय डिवीजन मेथड कैसे बनाते हैं, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस मेथड को। जैसे हमें 12 एंड 20 हम दो नंबर्स लेते हैं और दो नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर्स को कॉम्बाइंडली डिवाइड करते हैं, ठीक है।
कंबाइंडली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस तरीके से एक सिस्टम बनाएंगे और इस सिस्टम में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, उसको रखेंगे। ठीक है, अब हम एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करेंगे जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 20 को भी डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो एटलीस्ट हम 2 को तो ले सकते हैं क्योंकि 2 12 को डिवाइड करेगा, 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20। प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से ही हमेशा हम डिवाइड करते हैं ताकि एक्यूरेट रहेगा सॉल्यूशन। ये 6 और 10 भी 2 से डिविजिबल है, देखिए 2 से दोनों कटेगा, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड करे, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो 3 और 5 को डिवाइड करेगा। तो फाइनली हम एलसीएम लिखते हैं। तो एलसीएम में सबसे पहला नंबर मिला 2 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद कौन सा नंबर मिला 2, इधर के सभी नंबर्स को लिखते हैं और नीचे के भी सभी नंबर्स को लिखते हैं। तो नीचे कौन कौन सा नंबर मिला 3 और क्या मिला 5। जो डिवाइड हो गया उसको नहीं लेते हैं, जिससे डिवाइड हुआ उसको लेते हैं, और जो ये लास्ट में बच जाता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है तो उसको भी हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम कितना हो जाता है 60। आप सिंपली डायरेक्ट इस मेथड से निकाल सकते हैं, ये काफी ट्रेडिशनल मेथड है। आप एक और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसमें 3 नंबर्स को लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने लिया 40, 60 और फिर मैंने ले लिया 72। ठीक है, अब इन तीनों नंबर का ये 40, 60 और 72 हमें एलसीएम निकालना है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और तीनों को कंबाइनली डिवाइड करेंगे, 40 को भी, 60 को भी और 72 को भी। ठीक है, तो देखते हैं 2 से डिविजिबल होगा, 22 जा 40, 32 जा 60, 36 2 जा 72, यानी 2 से डिवाइड हो गया। फिर इन सभी नंबर को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जब तक डिवाइड होगा तब तक हम करेंगे। 2 15 2 जा 30, 18 2 जा 36। फिर से 2 से डिवाइड होगा, एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए, 3 4 5 10 20 नंबर अगर ज्यादा नंबर हो इसमें तो कम से कम ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो उससे बेनिफिट होता है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 2 5 जा 10, 15 नहीं डिविजिबल है तो आप 15 को 15 ही लिख दीजिएगा क्योंकि 2 से 15 डिविजिबल नहीं है। फिर 2 से 18 डिविजिबल है, 2 9 जा 18। ठीक है, अब 2 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो होता है 3, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? देखिए एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए, 3 से 5 तो डिविजिबल नहीं है, 15 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। अभी और भी एक बार हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। देखिए 2 नंबर डिविजिबल था इसीलिए हमने उसको डिवाइड किया, और ये 3। अब तो ये नहीं डिविजिबल है, देखिए 1 1 तो वैसे भी 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और 3 1 जा 3, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो आगे हम डिवाइड के प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो अब इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए सब पहले वाले को जिससे आपने डिवाइड किया, 2 2 2 3 इंटू 5, और नीचे क्या बचा 1 1 भी ले लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस होता नहीं, इसलिए 1 को छोड़िए, 3 को ले लीजिए। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 और 123 जा 360। ठीक है, आप इसको रीचेक कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 123 जा 360। इस तरीके से इन तीनों नंबर के लिए 40, 60 और 72 के लिए एलसीएम कितना हो गया 360। आप और भी किसी बुक से एग्जांपल लेकर के इसको समझ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम एलसीएम के डेफिनेशन पे जाते हैं कि एक्चुअली एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है। तो आपने देखा कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो जितने भी नंबर्स गिवन हैं वो सभी नंबर इसको डिवाइड करता है, यानी एलसीएम डिविजिबल होता है वो सभी नंबर से। देखिए 24 जो है वो डिविजिबल है 2 से भी, 24 6 से भी डिविजिबल है, और ये 24 8 से भी डिविजिबल है। तो और ये लिस्ट नंबर भी है, ये सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है, ये भी
आप 12 और 20 पे भी अगर थिंक करेंगे तो ये 60 छोटा नंबर मिलेगा। एलसीएम छोटा नंबर होता है जो सभी गिवन नंबर से डिविजिबल होता है। एलसीएम डिविजिबल होता है वो सभी गिवन नंबर से। तो आप डिफिनेशन लिखेंगे कि एलसीएम, आप डिफिनेशन लिखेंगे एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर, LCM is the smallest number for LCM is the smallest number for two or more numbers, for two or more numbers। ध्यान दीजिए LCM is the smallest number for two or more numbers, यानी दो या दो से अधिक नंबर के लिए। देखिए यहाँ दो नंबर के लिए यह नंबर मिला, यह LCM इन दोनों नंबर का है, यह LCM इन तीनों नंबर का है ना। तो दो नंबर का भी एलसीएम हो सकता है, तीन नंबर का भी हो सकता है, चार नंबर का भी हो सकता है, 100, 20, 200, 400, 500 बहुत सारे नंबर का भी एलसीएम हो सकता है। इसीलिए मैंने लिखा कि टू और मोर नंबर्स, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर टू और मोर नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाई, देखिए एलसीएम डिविजिबल भी होता है सबसे, डिविजिबल बाई ऑल, that is divisible by all the given numbers। ठीक है, तो इस तरीके से दो नंबर या तीन नंबर या बहुत सारे नंबर्स गिवन हो तो उनके लिए एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर को निकालना जो डिविजिबल होगा सबसे, है ना, जो सबसे डिविजिबल होगा, जो सभी नंबर से डिविजिबल होगा और वो सबसे छोटा नंबर होगा, उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। इस तरीके से एलसीएम का डिफिनेशन आपने समझा कि एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर टू और मोर नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। यानी एलसीएम वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आपने सीखा एलसीएम। अगर एलसीएम से रिलेटेड यह वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर आप एलसीएम का कंसेप्ट सीख चुके हैं या अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, या उनको भी एलसीएम के बाद एलसीएम की जो कंसेप्ट है, एलसीएम से रिलेटेड जितनी भी बातों को मैंने आपको समझाया ताकि वो भी समझ सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।